कृषि कानूनों की वापसी के बाद सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक, आंदोलन के आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी मांग, संसद में औपचारिक रूप से तीनों कृषि कानून रद्द हों, एमएसपी पर गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन बिल भी वापस लिया जाए। कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद बॉर्डर पर टिके किसान नेता राकेश टिकैत, कहा एमएसपी भी बड़ा मुद्दा, एमएसपी पर कानून बने। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा, सरकार किसानों के साथ बैठकर बात करे, हमारी बाकी मांगों पर भी चर्चा करे सरकार। कृषि कानूनों की वापसी पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, कांग्रेस ने जेपी आंदोलन को दबाने के लिए इमरजेंसी लागू किया, जबकि पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लिए। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की बड़ी जीत बताया। बोले, एमएसपी को लेकर हमारी मांग बरकरार, कल 42 किसान संगठनों की बैठक। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने समेत दूसरी मांगों पर भी तुरंत फैसला हो, ताकि किसान आंदोलन खत्म कर घर लौट सकें। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का तंज, कहा सिर्फ बीजेपी सरकार में ही ऐसा होता है कि कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कानून बनाए और रद्द किए जाते हैं। कृषि कानूनों की वापसी को चुनाव से जोड़ने की बात पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, एमएसपी पर कानून और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। कृषि कानूनों की वापसी पर स्पीकर ओम बिरला बोले, सदन में अध्यादेश आएगा तो चर्चा होगी, कानून बनाना या वापस लेना सरकार का काम है। यूपी के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर असहमति जताई। सांसद ने कहा, पीएम ने मजबूरी में वापस लिया फैसला। कृषि कानूनों पर एनडीए के सहयोगी नीतीश की पार्टी जेडीयू के केसी त्यागी का बयान, एमएसपी पर कानून बनने तक जारी रहेगा आंदोलन। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का भी किया ऐलान। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने सोमवार को लखनऊ रैली को कामयाब बनाने की अपील की। साथ ही कहा, अगर लखीमपुर खीरी में किसानों को परेशान किया जाता है तो लखीमपुर में ही चलाएंगे आंदोलन। कृषि कानूनों की वापसी पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने जताई खुशी। कांग्रेस और प्रियंका के संघर्ष की तारीफ की, कहा ये किसानों की जीत है, ये प्रियंका की जीत है। लखीमपुर कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं होने को लेकर उठाए सवाल, कहा सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान के परिवार की मांग, अब कृषि कानून की वापसी के बाद सरकार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भी पद से हटाए, तभी मिलेगा पूर्ण न्याय। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के किसान का बिना शर्त के 1 साल से प्रदर्शन, कहा आधिकारिक तौर पर कानून वापस होने पर ही पहनूंगा कपड़े। कृषि कानून की वापसी पर आज देश भर में कांग्रेस मना रही है किसान विजय दिवस। कृषि कानूनों की वापसी की खुशी में लखनऊ में कांग्रेस ने किसान विजय सभा आयोजित की। लखीमपुर किसानों समेत मारे गए किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। जयपुर में कांग्रेस के किसान विजय दिवस कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने पीएम के भाषण की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। सीएम बोले, पीएम के दिल में चोर, इसीलिए भाषण के लिए सुबह का समय चुना। राजस्थान में कल शाम 4 बजे होगा नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक। कल शपथ ग्रहण से पहले आज गहलोत कैबिनेट की बैठक। रात करीब 8 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जयपुर में कांग्रेस ने किसान विजय दिवस मनाया। सीएम अशोक गहलोत बोले, सरकार बीजेपी की लेकिन राज आरएसएस का। पीएम मोदी के भाषण की टाइमिंग पर उठाए सवाल। ऑल इंडिया डीजीपी आईजी पुलिस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे पीएम मोदी। लखनऊ के पुलिस मुख्यालय बिल्डिंग में कॉन्फ्रेंस। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज डिप्टी सीएम ओपी सोनी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अमृतसर से करतारपुर साहिब पहुंचे। करतारपुर गुरुद्वारे में मत्था टेका। करतारपुर साहिब में सिद्धू ने की पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की तारीफ। इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। करतारपुर कॉरिडोर के लिए शुक्रिया कहा। बवाल के बाद भी सिद्धू इमरान खान पर दिए अपने बयान पर कायम, कहा बहुत नुकसान हो चुका, कारोबार के लिए भी खुले बॉर्डर, कारोबार नहीं होने से लोगों का बड़ा नुकसान। नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर की तरह हिंदू धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मांग की। कहा इमरान खान और पीएम मोदी के पास लोगों की जिंदगी बदलने का मौका।
इमरान को बड़ा भाई बताने को लेकर सिद्धू पर बीजेपी का हमला। समित पात्रा ने कहा, राहुल के इशारे पर सिद्धू ने दिया बयान। कांग्रेसियों का पाक प्रेम किसी से छिपा नहीं। इमरान खान को बड़ा भाई बताने वाले सिद्धू के बयान पर बवाल। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सिद्धू के बयान के बहाने राहुल प्रियंका पर हमला बोला है। बीजेपी के बाद सिद्धू पर कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी साधा निशाना। कहा, इमरान किसी के बड़े भाई हों, लेकिन देश के लिए आईएसआई का मोहरा है, जो पंजाब में नशा और एलओसी पर आतंकी भेजते हैं। गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे भारतीय सिख श्रद्धालु। ननकाना साहिब में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में गुरु पर्व के मौके पर नगर कीर्तन निकाला गया। बड़ी संख्या में भारत से पहुंचे सिख श्रद्धालु हुए शामिल। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है ननकाना साहिब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।